जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। जी हाँ, इसमें सभी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। टोटल इसमें 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, गेस करिएगा। सही जवाब होगा वॉटसन। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किस मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण कथन है? सही जवाब जेम्स ड्रेवर। हमारे उत्तर आने से पहले कोशिश करिए कि आपका जवाब आ जाए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ लिखावट व्यक्तित्व की आईना होती है, ये किस मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण कथन है? तो ये है मेहलर का, ठीक। चलिए चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किस मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण कथन है? बताइए। सही जवाब क्या होगा, वुडवर्थ, ठीक। चलिए संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक, ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो ये है वुडवर्थ का, ये भी एक महत्वपूर्ण कथन है। तो ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों पर लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नहीं पेपर में गलत हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न है, संवेग प्रकृति का हृदय है, ये कथन किसका है? बताइए। तो सही जवाब क्या होगा, मैकडूगल, ठीक। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, तो सही जवाब क्या होगा, वुडवर्थ, ठीक। चलिए आठवां प्रश्न है, बुद्धि जन्मजात होती है, ये किसने कहा? किसने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है? तो सही जवाब गाल्टन, कॉफमैन और बर्ट, ये तीन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है। प्रश्न नंबर 9 है, किशोरा अवस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव की संज्ञा किसने दिया? सही जवाब क्या होगा, स्टेनले हॉल। चलिए प्रश्न नंबर 10वां है कि वातावरण के प्रभाव से शिशु को कुछ भी बनाया जा सकता है, ये किस मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण कथन है या विचार है? तो सही जवाब क्या होगा, वॉटसन, ठीक। चलिए 11वां प्रश्न देखिएगा, करके सीखना, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? लर्निंग बाय डूइंग। सही जवाब डॉक्टर मेस। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ गेस करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अब तक 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने प्रैक्टिस किया है। प्रश्न नंबर 12 है, निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। निरंतरता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? सही जवाब स्किनर। चलिए 13वां प्रश्न है, पूर्व अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब कार्ल ग्रोस। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा? बताइए। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो सही जवाब दुर्खीम। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इन पे लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 15 है, बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा दर्शन की देन है, ये किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा दर्शन की देन है, ये किस मनोवैज्ञानिक का विचार है? तो सही जवाब जॉन डेवी। प्रश्न नंबर 16 है, मानसिक स्वास्थ्य नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, ठीक है, ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो ये है जेम्स ड्रेवर का। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलिए, प्रश्न नंबर 17 की तरफ, संवेग 14 प्रकार के होते हैं, ये कथन किसका है? संवेग 14 प्रकार के होते हैं, ये महत्वपूर्ण कथन मैकडूगल का है। और प्रश्न नंबर 18 है, किसी अनुक्रिया के बार बार घटित होने की संभावना का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा, प्रेरणा, ठीक है। किसी भी अनुक्रिया के बार बार घटित होने की संभावना का बढ़ना, ये प्रेरणा कहलाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? सही जवाब निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। प्रश्न नंबर 20वां है, विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब इरिक्सन, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसकी देन है? मनोविश्लेषण सिद्धांत किसकी देन है? तो ये होगा सिगमंड फ्रायड। और प्रश्न नंबर 22 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किस मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण विचार है? तो सही जवाब ये रॉस का महत्वपूर्ण विचार है। तो ये थे मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
जो अक्सर पेपर में आते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि 22 में से आपका कितना सही है। धन्यवाद।